नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गाँव की मानसी में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। और आज देखिए अभी सुबह के एकदम सुबह-सुबह के 5 बजे हुए हैं और 5 बजे ही कितना उजाला हो जाता है आप सभी को पता है। धुंधला-धुंधला सा अभी दिख रहा है, मतलब सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इस समय का व्यू होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। मतलब सुबह जब हम उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट, कौवे की काँव-काँव, कोयल की बोली और गाँव का जो माहौल होता है, बकरी भैंस इन सब की आवाज़ें कानों में बहुत अच्छी लगती है सुनने को। मतलब एक शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो थोड़ा-सा बाहर बैठना और फिर बाहर का नज़ारा देखना दिल को सुकून देता है। मतलब थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं तो क्या होता है हमारे जीवन में कि बस सुबह उठो, इस चीज़ की टेंशन, उस चीज़ की टेंशन, ये काम करना है, वो काम करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में गूंजती रहती है और सुकून से हमें जीने नहीं देती है, ऐसा है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं मेरी बकरी को चारा भी दे रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाहर देखना, थोड़ा-सा थोड़ी देर तक बाहर रुकना और चारों तरफ का जो माहौल है वो शांत शांत शांत, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज क्या मैं डेली ही इस टाइम उठ जाती हूँ, लेकिन बाहर मैं नहीं निकलती हूँ। उठती हूँ तो काम में ही लग जाती हूँ, छत पे थोड़ी देर टहलती उठती हूँ तो थोड़ी देर छत पे टहलती हूँ। जिस टाइम पे मैं उठती हूँ अंधेरा रहता है, 4:30 बजे 4 बजे इस टाइम पे मैं उठती हूँ तो अंधेरा रहता है। तो थोड़ा-सा अपना छत पे मैं टहल लेती हूँ, बाहर फिर नहीं निकलती हूँ। तो आज क्या था कि आज हमें कहीं जाना है, घर से निकलना है। कहीं क्या, मैं आप सभी को बता ही देती हूँ कि हमें कहाँ जाना है। तो जैसे कि आप सभी मेरी पिछले 3-4 दिन से वीडियो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शॉपिंग चल रही थी कपड़ों की, कॉस्मेटिक सामान की और मार्केट आना-जाना लगा हुआ था 3-4 दिनों से। तो हमारे यहाँ हमारी शादी है मैं बोल रही हूँ, मतलब हमारे यहाँ शादी है रिलेशन में। वहाँ चल के मैं आप सभी को बताऊँगी कि वो कौन है और किनकी शादी है। फिलहाल आप सभी वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं अ, जब आप सभी ने मुझे बाहर देखा उस टाइम पे मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुकी थी। सारा मेरा जो काम था वो भी निपटा ली थी। आप सभी को पता है कि मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा झाड़ू पोछा और फिर उसके बाद नहाना होता है। तो जस्ट उसके बाद ही मैं नहा के अभी फ्री हो चुकी हूँ और किचन में आके तलने लगी हूँ पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ मैं तल रही हूँ बच्चों के लिए। सब्जी चावल रोटी बनाती तो मुझे टाइम लग जाता और हमें जहाँ जाना है कम से कम 5 से 6 घंटे हमें वहाँ पहुँचने में लग जाएँगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सुबह काम निपटा लूँ और जल्दी निकलें, क्योंकि धूप का टाइम है, मेरे पास छोटा बच्चा भी है, तो उसको धूप लगेगी तो बीमार भी पड़ जाएगा। छोटा हो या बड़ा, हर किसी को ज़्यादा धूप लगने से प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम जो हाउसवाइफ होते हैं, हम जो लेडीज़ होते हैं, अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अगर छोटा सा बेबी है तो उसकी केयर और भी ज़्यादा करनी ज़रूरी हो जाती है, तो उसके बारे में हम और ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने मेरे सारे काम को निपटा लिया है और मैं पूड़ियाँ इसलिए तल रही हूँ कि पूड़ी और सब्जी मैं बना दूँगी तो सब लोग खा लेंगे। और जाने वाले हैं मैं, माही के पापा, अभी और मानसी। मानसी को मैं नहीं छोड़ूँगी क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह पाती है। उसको मतलब वो बहुत रोती है और ये दोनों जो है ना, माही और मानसी, इन दोनों में पड़ती है। मानसी नैन्सी में, और मानसी में क्या है, ये थोड़ी-सी मतलब झगड़ालू है, तो ये झगड़ा करती रहती है और थोड़ी-थोड़ी बात पे एक-एक पल पे रोती रहती है, तो ये मेरे बगैर नहीं रह पाएगी, इसलिए मैं इसे लेके चलूँगी और अभी को भी लेके चलूँगी। तो खाना देखिए मैंने बना दिया है और माही रहेगी और नैन्सी रहेगी। इसके पापा भी मुझे छोड़ के जस्ट वापस आ जाएँगे, हालाँकि इतनी जल्दी तो आ नहीं पाएँगे। मैंने बताया कि 6 घंटे का करीब-करीब रास्ता है और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं अभी ज़्यादा कई बार नहीं गई हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, हमारे ससुराल का रिलेशन है, तो जब से मेरी शादी हुई है तो मैं वहाँ पे सिर्फ़ 2 बार गई हूँ। ये मेरा तीसरी बारी है जब मैं जाऊँगी वहाँ, तो कलर लगा लेती हूँ। अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और हम लोग हैं तैयार कहीं जाने के लिए। मैं, मानसी और अभी और उसके पापा। माही और नैन्सी नहीं जाने वाली हैं, तो हमारे यहाँ आ गए हैं मेहमान।
वही जो हमारे यहाँ दुर्घटना हुई है उसी को, जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं और हम लोग शादी में जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हमारी बुआ की लड़की का शादी है तो वहाँ भी जाने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, लेकिन मेहमान आ गए हैं तो पहले उनको चाय पिलाएंगे हम लोग, थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकलेंगे घर से। तो मैं यहाँ पे चाय बना चुकी हूँ और बाहर आए हुए हैं मेहमान। हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है उसी को बस रिलेशन के लोग जब सुनते हैं तो जैसे जैसे सब लोग सुन रहे हैं वैसे वैसे आ रहे हैं, और कुछ लोगों को मेरी वीडियो के जरिए पता चल गया तो वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और आ भी रहे हैं घर। जब मैंने वीडियो डाला तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मतलब रिलेशन के भी लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जिन्हें पता चल गया है तो अभी बाहर बैठे हैं सब लोग। तो ये अभी उन्हीं के पास बैठे हैं, तो हमारे घर मेहमान आए हैं तो उनके पास हमें बैठना है। तो जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक हम रेडी हैं। तो क्या हुआ, अभी मुझे कंघी वगैरह करनी है, जब तक मैं कंघी वगैरह कर चुकी हूँ और फिर ये आ गए हैं। अभी वो लोग चले गए, करीब 1 घंटे तक ये बैठे थे। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो मेरा जो पैकिंग का सामान था मेरा था तो वो मैंने रख लिया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ 1 दिन पहले से, शादी के 1 दिन पहले। और मेरा सामान है, मानसी का कपड़े हैं और अभी के हैं, तो हम तीनों जन का मैंने यहाँ पे पैक कर लिया है। पर्स में चेक कर रही थी कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है, अगर छुट्टी हो तो वो मैं ले लूँ। और बैठा गर्मी का टाइम है तो बाल मैंने बस कंघी करके पीछे जूड़ा बना लिया है। बैठ जाओ, पापा आ रहे हैं। वहाँ भी और रास्ते मतलब जहाँ अभी यहाँ भी रखना है और जहाँ जाऊँगी वो ससुराल में भी। तो बस मुझे यही पसंद आता है कि पीछे बाल चोटी कर लूँ या फिर लपेट के जूड़ा बना के क्लेचर लगा लूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे बाल खुला है नहीं, तो इसलिए मैं बाल पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी भी यहाँ पे बैठ गया है मानसी, यहाँ पे तैयार होकर इधर उधर टहल रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से तैयार है। तो ये उधर बैठे थे मेहमान के पास तो ये बोर हो गई थी और इसने और अभी नहीं अपने आधे कपड़े भी गंदे कर डाले हैं, इतनी ज़्यादा ये मानसी शैतानियाँ करती है। तो मैं डांट रही थी कि कपड़े गंदे मत करो, अभी तो हम लोग गए भी नहीं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, एक बार भी नहीं पहनी और कपड़ों की वाट लगा दी हो। तो देखिए बैग इन्होंने बांध दिए हैं और बैग में लेके नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि बोल रहे थे लेके बैठ जाओ। बॉटल में हमने पानी भी ले रखा है फ्रिज का, थोड़ा थोड़ा सा बर्फ़ इसमें जमा हुआ है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी तो बर्फ़ जम नहीं पाया है। और इतनी लूप में मतलब 8-9 बजे ही हवा इतनी तेज़ चलने लगती है तो ये घुल के गर्म हो जाएगा। फिर भी मैंने सोचा चलो जब तक रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो हम कहीं से नल से पानी ताज़ा ले लेंगे, अगर हमारे पास बॉटल रहेगा तो। ये देखिए दोस्तों, अभी हमें घर से निकले हुए 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं और आधे रास्ते से अभी कम हम लोग पहुँचते हैं, मतलब आधा भी रास्ता अभी हमने तय नहीं किया है, आधे से कम रास्ते में हम लोग पहुँचे हैं। तो हमें यहाँ पे लग रही थी प्यास और समय है अभी 9 बजे हुए हैं, तो प्यास हमें लग रही थी। मैंने सोचा बच्चों को भी पिला देती और मैं भी। जब हमने बॉटल को निकाली बॉटल को मैंने निकाला तो देखा कि एकदम गर्म हो चुका था पानी, लेकिन जहाँ पे हम लोग ठहरे थे वहाँ पे कोई नल, क्योंकि वो हाईवे रोड था और पुल था, तो हम लोग जमुना पार, गंगा मैया जमुना पार करके जा रहे थे, तो वही पुल पे हम लोग रुके हुए थे। तो वहाँ पे कोई हैंड पंप वगैरह। आओ, नहीं खाते, नहीं खाती, मानसी मेरी बहुत जोर खिलाती है छोटे बच्चों को।
आते ही तुरंत उठाने लगी उसको। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। आके यहाँ पे हम बैठे हैं किचन के पास। इसके आगे का व्लॉग की शुरुआत मैं कल से करूंगी। तो हमने पानी पी लिया और यहाँ पे वाटरमेलन्स भी खेतों में होते हैं हमारी दीदी के, तो खेतों में लगाए गए थे तो हमें वो भी खाएं। और यहीं पे बैठे हैं सबके साथ, सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। ये देखिए इधर। तो ये देखिए अभी हम लोग पहुंच आए हैं जहां हमें पहुंचना था। और आज का ब्लॉग हो चुका है काफ़ी लंबा। क्या हुआ, ये मानसी भी मेरे साथ आई है और अभी भी आया है मेरे साथ में। माही और नैन्सी नहीं आई, वो लोग कल आएंगी। उसके पापा जाएंगे हम लोगों को छोड़ के अभी शाम तक में, तो फिर वो लोग कल आएंगे। और आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग देखते रहिएगा कंटिन्यू। जितने दिन यहाँ पे मैं रहने वाली हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी के लिए यहाँ पे मैं शूट करूँगी और आप सभी को दिखाऊंगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, देखिए कच्चा मकान है यहाँ पे, बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी मतलब ठंडा लग रहा है यहाँ पे। और अभी दोपहर के शायद 1 डेढ़ बज के होगा ना। और अब हम मिलते हैं आप सभी को कल के नए ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा।